Most welcome to Probus 247. Today I am going to discuss about number system part 2. ठीक है, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो नंबर सिस्टम का पार्ट 2, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संख्या पद्धति। आप सभी को भी हिंदी में ही वीडियो मिल रही होगी, हिंदी में मिल रही होगी अब, लेकिन मैं इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करूँगा। जब भी मैं अभी हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, टोटली हिंदी में पढ़ाऊँगा। एंड जब मैं इंग्लिश में भी डिस्कस कर सकता हूँ इसको, तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो हुआ अगर मतलब जो भी वीडियो होंगी मेरी नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊँगा तो मैं इंग्लिश में भी दूंगा मैं वीडियो। ठीक है, तो आज मैं पूरा देसी तरीके से हिंदी में बात करने जा रहा हूँ कि संख्या पद्धति का भाग 2, और जो हमारे चैनल का जो नाम है वो प्रोबेस 247 है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा चैनल है प्रोबेस 247। तो आपको जो है नीचे एक सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है ना। तो जो आज हम जो आपको मैंने लास्ट क्लास जो मेरा लास्ट पार्ट था नंबर सिस्टम का, वो पार्ट 1 जो था, उसमें मैंने नंबर्स के बारे में बताया था कि नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। वो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। ठीक है ना। लेकिन और बताया था मैंने इमेजरी नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ये सब कुछ मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। लेकिन आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ तो सबका मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, और सब कुछ शॉर्टकट ही है, टोटल शॉर्टकट है इसमें। एंड ये भी नहीं है कि आप जो है आपको मैं आप ये कहेंगे पूरा डिस्क्राइब करके सर इसमें बता दीजिए, वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज कि मेरे सारे टूल्स, मेरा आपको कानपुर मेरा ऑफलाइन ब्रांच है और मैं अपने होम टाउन में उस टाइम, तो मेरे सारे टूल्स कानपुर में ही हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस तरीके से प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराऊँ आपको वीडियो। तो मैं आपको पूरा इस पर ये इतनी बड़ी स्क्रीन पे मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि आया कैसे कैसे नहीं। अगर हाँ मेरा बोर्ड वगैरह पे यूज़ कर रहा था, लाइव होता, आपके सामने होता, तो मैं आपको पूरा डिस्कस करता। ठीक है ना। लेकिन आप तब भी आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आप इसे जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि इसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि लगातार x प्राकृतिक संख्याओं का योग हम कैसे निकालते हैं। तो लगातार x प्राकृतिक संख्याओं का योग बोले तो x इंटू एक्स प्लस 1/2 इस तरीके से निकालते हैं। जैसे मैंने निकाला 50 इंटू 50 प्लस 1, मैंने लिखना एग्जाम्पल भूल गया इसका, मतलब ये कैसे है, जैसे कि 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन 50। तो मतलब ये 50 तक की सम संख्याओं का योग है। तो 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योग, सॉरी सम संख्याओं का नहीं, प्राकृतिक संख्याओं का योग, सॉरी एक्स प्राकृतिक संख्याओं मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 50। तो 50 मेरे एन क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी एक्स क्या हो गया मेरा 50 हो गया, तो एक्स की वैल्यू मैंने 50 रख दी। और अगर मैं इसमें देखूँ 50 निकालना है तो इसका फॉर्मूला यही तो होता है x इंटू एक्स प्लस 1/2। ठीक है ना, ये होता है। तो x की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या होगी, एंड 50 रख देंगे हम, वो रखा हुआ है, और इंटू 50 + 1/2। ठीक है, ये रखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1275 आएगा। ओके, तो देखिए इधर अब हम आगे चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। और भी एग्जाम्पल लेना चाहें तो और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा तुमसे 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग बताओ। ठीक है ना, 1 से लेकर के 1 2 3 एंड डॉट 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 100। अब 100 तक का सम निकालना है आप लोगों को, तो आप क्या करेंगे, तो 100 तक का सम निकालने के लिए फॉर्मूला पुट कर दीजिए सीधे, x इंटू एक्स प्लस 1/2। तो x की वैल्यू कितनी है 100, और 100 + 1, ठीक है, और बाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 और इंटू 100 + 1/2। तो इसको जो सिंप्लीफाई करके हम आंसर निकाल लेंगे जो भी आएगा। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। देन x तक के n पहाड़ों का योग, x के n पहाड़ों का योग, तो वो हम कैसे निकालेंगे, x के n तक के पहाड़ों का योग। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि 9 के पहाड़े का योग बताइए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है xn इंटू एक्स प्लस 1/2। जैसे x के n तक के पहाड़ों का योग हमें निकालना हो, पहाड़े मतलब टेबल जो हम याद करते हैं, 2 का 3 का 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4, मतलब 2 × 1 = 2 2 दूनी 4 2 तिया 2 चौका 2 पंजा 2 अट्ठा टेबल याद करते हैं। तो उन सब का हमें योग निकालना हो तो सीधे फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है, खुद बनाया है सीधे शॉर्टकट हमने, xn इंटू एक्स प्लस 1/2। x क्या है, x यहाँ पे वो है जिसके पहाड़ा का योग निकालना हो। जैसे 9 के पहाड़े का योग निकालना है तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। अब यहाँ पे हमें निकालना है n तक, मतलब कहां तक, 9 का पहाड़ा कहां तक होता है 10 तक। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। तो हमने n की वैल्यू यहाँ पे 10 रख दी है। तो देखिए इधर आगे इसमें तो बात समझ में आ गई होगी।
मतलब 9 मतलब n की वैल्यू 10 हो गई, मतलब n बराबर कितना होगा यहाँ पे, एक मिनट देखिएगा। एंड सॉरी, तो यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 10 है, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9 है, ठीक है ना। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, जैसे कि x के 9 तक के पहाड़े का योग बताए, तो 9 तक मतलब कि 9 तक कहाँ तक, 10 तक, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, x n मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 10 होगी, और n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 9 होगी। तो 9 इंटू 10 प्लस 1/2। अगर इसको हम जो सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं शायद में भी, तो देखिए इधर क्या करेंगे हम इसको, तो 9 इंटू 10, और 10 और 1 11 बटे 2, तो 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, और 11 5 ज़ा 55, 11 4 ज़ा एंड 44 प्लस 5 49। तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 495। ओके। लेकिन अगर आपसे ये कह दे कि, अब आपसे ये कह दे कि बताओ 8 के 20, मतलब 8 का पहाड़ा 20 तक बताना है, मतलब 8 से कहाँ तक 20 तक, मतलब 8 का गुणा, मतलब 8 का पहाड़ा 20 तक पढ़ते हुए जाएं, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे, 8 गुणे 20 गुणे, एक मिनट रुकिए, एंड 8 गुणे 20, और 20 और 1 21 बट्टे 2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार, और 11 मतलब 21 का 8 में 10 में गुणा करेंगे 210, और 210 में 8 का गुणा करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। मतलब हमने 8 का जो पहाड़ा है हमने 20 तक का निकाला, जैसे 8 का पहाड़ा 10 तक निकालते हैं, तो हमने 20 तक निकाला यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारे पास n की वैल्यू कितनी है 8 होगी, और x की वैल्यू कितनी होगी 20, क्योंकि मैंने इसका पहाड़ा 20 तक निकाला है। ओके, बात समझ में आ गई होगी भाई, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब एक और है, जैसे कि हमें कोई भी पहाड़ा होता है वो 10 तक ही होता है, हमें कोई भी पहाड़ा होता है वो हमारा 10 तक ही होता है। तो हमने क्या लिखा, जिस अंक के पहाड़े को जोड़ना हो, हमने पहाड़ा लिख दिया, पहाड़ा को जोड़ना हो उसमें 55 से गुणा करके योगफल निकल आता है। भाई 55 से गुणा कर दो। अब जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, पीछे देखें किसका पहाड़ा निकाला था हमने, वो 9 का पहाड़ा निकाला। अब हमें 9 का पहाड़ा चाहिए, तो हम सीधे क्या करेंगे यहाँ पे, अब जैसे 9 के पहाड़े का योग निकालना है जी, तो हम क्या करेंगे, 9 गुणा 55, तो सीधे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45, 495, ये आंसर आ गया जी, ठीक है ना। और हम देखें और देखते हैं, अब जैसे कि मुझे निकालना है एंड 15 के पहाड़े का योगफल निकालना है, क्या निकालना है, योग। तो हम 15 पहाड़े का योग कैसे निकालेंगे, तो देखिए इधर 15 का गुणा किस में कर देंगे, सीधे 55 में, तो कितना ईजी हो गया ना। 15 गुणा किस में कर देंगे, 55 में, तो 15 पंजे 75, बचा कितना 7, 15 75, और 7 कितना होता है 82। तो मेरा योग कितना आएगा 15 पहाड़े का, 825। अब जैसे कि 825 से 15 पहाड़े का सम समझ गए ना, जैसे 15 का पहाड़ा क्या होता है, 15, एक मिनट, 15, फिर क्या आता है 30, फिर क्या आता है 45, फिर क्या आता है 60, और फिर क्या आता है 75, 15 75 होता है जी, और फिर क्या आता है 90 होता है जी, और 15 75 पंच के 15 7 105 होता है जी, और 15 8 120 होता है, 15 9 135 होता है, और 15 ढाई 120 होता है। तो इन सबको हम जोड़ तो पाएंगे नहीं, तो हमने सीधे आप लोगों को एक तरीका बता दिया। वो सीधे तरीका क्या बताया कि 15 का गुणा सीधे हम किस में कर देंगे, 55 में कर देंगे, तो हमारा सीधा आंसर निकल आएगा 825। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो मुझे निकालना है 21 के पहाड़े का योग, किसके पहाड़े का, 21 के पहाड़े का योग बोले तो सम, मतलब मुझे 21 की जो टेबल होती है उसका मैं सम निकालना हो, तो हम सम सीधे निकाल सकते हैं। कैसे, हम 21 का गुणा सीधे किस में कर दें, 55 में, तो हमारा वो आंसर निकल आएगा जी, ठीक है ना। तो आप समझ में आ गए, किसी के भी पहाड़े का योग निकालना हो आप बड़ी आसानी से उसको निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जी। लगातार x तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो, लगातार x तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे लगातार x तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग।
तो देखिए इधर लगातार x तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें निकालना है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो x तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो सीधे एक फॉर्मूला मैंने आप लोग लिखवाया x इंटू एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस वन बाई सिक्स। ये होता है लगातार x तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का। ये किस किस का है तो मैं आपको बता दूं, ये वर्ग होना चाहिए स्टार्टिंग से लेके, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो इन सब एंड सो ऑन किसका स्क्वायर? x का स्क्वायर। तो इन सब के x एक से लेकर के एक्स स्क्वायर के एंड वर्गों का योग, मतलब एक्स स्क्वायर तक का सम निकालना हो, योग निकालना हो, फॉर्मूला क्या होता है? x इंटू एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस वन बाई सिक्स। ओके, अब हम जैसे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले दिया एक का वर्ग, ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा जैसे वन एरो सा लगा हुआ है, ये वर्ग का साइन है। एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग और 15 का वर्ग हमें चाहिए। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 15 होगी। तुमने उठा के रख दिया इसमें 15, 15 प्लस एक, अब देखो x की वैल्यू रखेंगे 15, ब्रैकेट स्टार्ट, 15 प्लस एक और 2 गुणा 15 प्लस एक, ब्रैकेट क्लोज, बाई 6। क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया, 15 गुणा 16 गुणा 31 बट्टे 6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 1240। ओके, अब आगे हम एक और एग्जाम्पल लेना चाहें तो एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो क्या? जैसे कि मैंने कहा तुमसे एक का वर्ग, दो का वर्ग, अगर मैं 20 तक के वर्ग की बात करूं तो वो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख देंगे? 20, 20 और एक 21 और 20 दूनी 40 और एक 41 बट्टे 6। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं जी। लगातार x तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग चाहिए, तो सीधे फॉर्मूला क्या होता है? x इंटू एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, x इंटू एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग इसको भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इधर इसने पूछा एक तक, अब ये x इंटू एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला क्या है? एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहां पूछा है x की 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, तो x की वैल्यू मतलब कहां तक दे रखा है ना? अभी फॉर्मूला होता है तो किसका फॉर्मूला होता है जी? जैसे कि आपको देखो ये 1 का अभी लगातार दे दे तो ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर, सॉरी क्यू, एक मिनट, एंड क्यू, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू। तो 1 से लेके x तक के घनों का योग हमें निकालना हो, ठीक है, तो क्या होता है? x इंटू एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए इधर, अब मैं तुम्हें 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं घनों का योग निकालेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। तो उठा के रख देंगे इसमें, तो 10 एंड x की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। तो देखो 10, 10 और 11 बट्टे 2 का होल स्क्वायर, मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 30, 25। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं है? तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट इसमें? नो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं जी। लगातार n तक की सम संख्याओं का योग हमें चाहिए, सम संख्याओं का योग। जैसे कि कैसे सम संख्याएं समझते होंगे आप? 2, 4, सॉरी 2, एक मिनट, जैसे हमें चाहिए, जैसे सम संख्याओं का योग निकालना है तो 2, 4, 6, 8। अगर तुमसे कह देता है 1 से लेकर के 20 तक की सम संख्याओं निकालना होता, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती? तो पहले 20 में हम 2 का भाग देते, तो मेरी जो वैल्यू निकल के आती वो 10 आती। तो वो कहता है कि 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं की जो निकाली है, तो मेरी वैल्यू मतलब x की वैल्यू क्या आएगी? 10। तो हमने 10 उठा के रख दिया, 10 और 10 प्लस 1 11। तो 11 का 10 में हम गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा जी? 110। क्लियर है कि नहीं है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं तुमसे कहता, छोटा सा एग्जांपल एक और ले लेते हैं। जैसे मैं कहता तुमसे 1 से लेकर के 40 तक की सम संख्याएं, तो पहले हम निकालते कि 1 से 40 तक कितनी सम संख्याएं। तो हम क्या करेंगे? पहले 40 में 2 का भाग देंगे, तो 20 संख्या आ गई। अब x की वैल्यू 20 रख देंगे उठा के, इसमें फॉर्मूला तो बताइए 20 और एक 21, गुणा कर देंगे, निकल आएगा जी। अगर मैं आपसे ये कहता कि 1 से लेकर 39, अब 39 में भाग दोगे आप लोग, तो जब 39 में आपने भाग दिया 2 का, तो कितने निकल के आएंगे? तो 39 में भाग देंगे तो ये आएगा 18, सॉरी 2 1 कम 2, 2 ने 18। 1 से लेके, एक मिनट, 1 से
39 तक। तो 1 से 39 हमें देखना है, तो हमने 39 में पहले हमने 2 का भाग दिया तो कितना आया 19.5 आया। अब इसमें कैसे पता करोगे कि सम संख्याएं कितनी है? तो भाई देखो 39वां तो विषम है ना, 39वां तो विषम है, तो संख्याएं कितनी होंगी 19। भाई अगर पॉइंट में आ जाए कभी 19.5 आ गया तो भाई संख्याएं कितनी होंगी 19, क्योंकि जो आखिरी नंबर है वो विषम है, तो सम कितनी होंगी 19। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है ना। अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले लें हम, अगर मैं कहता 1 से लेके 45 तक सम संख्या, तो पहले निकालेंगे x की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, 45 में पहले 2 का भाग दिया जाए, कितनी सम संख्या है, तो 45 भाग दिया तो कितना आया 22.5। लेकिन 45वां तो विषम है ना, तो हमारी सम संख्याएं कितनी होंगी 22। क्लियर है कि नहीं है? बात समझ में आई? तो अब x की वैल्यू 22 उठा के रख देंगे, तो x इंटू एक्स प्लस वन होता है। क्या होता है x इंटू एक्स प्लस वन, तो x की वैल्यू 22 होगी, रख दिया उठा के। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लगातार n सम संख्याओं का योग हमें चाहिए, n सम संख्याओं का योग। तो n सम संख्याओं का योग निकालना तो बहुत आसान है। वो कैसे भाई, n सम संख्याएं चाहिए, इसलिए मैंने बोल दिया पहली 10 सम संख्याएं चाहिए, तो 10 हमने रख दिया उठा के, जैसे कि 2, 1 मिनट, जैसे मैंने बोला तुमसे कि यहाँ पे 10 सम संख्याओं का योग चाहिए, तो 10 भी निकाल सकते हैं आप सीधे। n की वैल्यू क्या रख देंगे 10, मैंने 10 बोल दिया, 10 सम संख्याएं पहली, जैसे कौन कौन सी 2, 4, 6, 8। अब इसने ये नहीं बोला कि 1 से लेकर 20 तक पहले हमें सम संख्या निकालनी, पर इसने बोला सीधे लगातार हमें पहली 10 सम संख्याओं का योग चाहिए, तो n की वैल्यू 10 होगी, x की n की वैल्यू 10 हो जाएगी, उठा के रख देंगे। ठीक है ना। एक मतलब 20 तक, 20 पहली 20 सम संख्याओं का योग निकालिए, तो n की वैल्यू कितनी होगी 20, उठा के रख देंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं जी। अब n विषम संख्याओं का योग हमें निकालना होता है, तो ये वो परसेंटेज पे गलत लिख गया है यहाँ पे, तो देखिए इसको हटा दीजिएगा यहाँ से, ये है ना। तो n विषम संख्याओं का योग हमें चाहिए, तो वो n स्क्वायर होता है। क्या होता है वो? n स्क्वायर होता है। जैसे कि लगातार 5 विषम संख्याओं का योग हमें निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अगर तुमसे कहता 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अगर तुमसे कहता पहली 20 विषम संख्याओं का योग, तो 20 का स्क्वायर कर दो सीधे, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, तो सीधे ऑड नंबर का सम आ जाएगा। आप तो विषम जानते हैं, विषम संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड नंबर। क्लियर होगा कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं जी। देन लगातार n तक विषम संख्याओं का योग बताओ। n तक की विषम संख्या मतलब 1 से लेकर 20 तक की। अब हमें ये पता नहीं कितनी विषम संख्या वो हमें निकालनी पड़ेंगी, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, अब हमारी 1 से लेकर 15 तक विषम संख्या है, तो 15 रख दी हमने n की वैल्यू, तो 15 + 1/2 का होल स्क्वायर, तो हमारी n तक की विषम संख्याओं का योग कितना आ जाएगा। अगर वो कहता है 1 से लेकर 20 तक, तो 20 तक विषम संख्या कितनी होंगी 10, क्योंकि 20 में हम भाग, जैसे मैंने बोला 1 से 20 तक, ये पहली विषम, तो हम पे 1 से 20 तक 20 में कितने का भाग देते हैं 2 का, तो विषम संख्याएं कितनी आती 10। तो n की वैल्यू हम क्या रख देते 10, तो 10 + 1/2 का होल स्क्वायर, सॉरी का होल स्क्वायर कर देते, तो हमारा वो आंसर निकल आता। ठीक है ना। तो इसने बोला है सीधे सीधे हमें इस पर ध्यान देना है कि लगातार n विषम संख्याओं का योग। तो देखो विषम संख्याओं का योग हमें निकालना है, वो तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि 10 पहली 5 विषम संख्याओं का योग। भाई वो तो जब पीछे वाला देखो उधर, जैसे कि मैंने बोला लगातार n विषम संख्याओं का योग। अगर मैं पहले 1 से लेकर हम चलेंगे, 1 से लेकर सीधे बता दिया, 1 से मैं कह देता इसमें, जैसे इसी में बोल देता मैं 1 से 20 तक, तो 1 से 20 तक विषम संख्या कितनी है 10 है, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाता 100। लेकिन इसने क्या बोला है इसमें, अब ये सीधे बोल दिया कि 15 तक 1, 3, 5, 7, 15 संख्या, भाई 1 से 15 तक, तो हमें पता है 15 तक है, तो सीधे वैल्यू रख दो 15 उठा के, तो 15 + 1/2 का होल स्क्वायर। हमें झंझट नहीं पालना, जैसे अब पहले क्या होता था हमें 1 से लेकर 20 तक की निकालने पड़ेंगे कितने और नंबर है, लेकिन इसमें और नंबर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके से हम इसके साथ खेल अपना खेल सकते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जी। किसी ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान हो, तो आपने पढ़ा होगा शायद, जब मैं अगर बोर्ड पे होऊंगा तो इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करूंगा। किसी ऐसी श्रेणी जिसके 2 क्रमागत पदों का अंतर समान हो, तो हम क्या कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। भाई जिनका अंतर समान हो, जैसे कि मैंने कहा a है, अब क्या हो गया a + d हो गया, a + 2d हो गया,
तो अब देखो इनमें अंतर, देखो अंतर डी का, इसमें भी डी का अंतर है, तो श्रेणी कौन सी है, समांतर श्रेणी है ये। अगर जैसे मैंने आपसे कहा 2 3 4 5, ये कौन सी श्रेणी है, क्योंकि एक एक का अंतर है हर किसी में, तो ये कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो बात समझ में आ गई। तो इसका फॉर्मूला होता है पदों की संख्या ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2, ये हम निकाल लेते हैं। ये 7 + 10 + 13 + 16 + 19, तो 7 और 10 में अंतर कितने का है, 3 का। 10 और 13 में कितने का अंतर है, 3 का। इस 13 और 16 में 3 का, 16 19 में 3 का। बस तुमने क्या देखा, पहला पद एंड संख्या कितनी, पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है, 5 उठा के रख दिया। प्रथम पद कितना है 7, अंतिम पद कितना है 19 बट्टे 2, इसको हमने सॉल्व कर लिया और आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में, आपको शॉर्टकट सिखाया है, जो भी आपको समझ में, जो पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको वीडियो डिलीवर करने के लिए, और जो भी कुछ है मेरे पास फैसिलिटीज में पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सारा टूल्स वगैरह तो मेरे कानपुर मेरे ऑफलाइन जो कोचिंग चलती है प्रोग्रेस कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूट के नाम से। तो आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक करते हैं। आई एम वेरी सो हैप्पी सीइंग माय कमेंट, सीइंग योर कमेंट एंड सीइंग योर लाइक्स एंड वट एवर। एंड जो भी आप मेरी वीडियो को शेयर करते हैं बड़ा अच्छा लगता है, मैं मोटिवेट होता हूँ। जैसे आज भी कुछ 1 2 बच्चों ने मेरी को वीडियो को शेयर किया फेसबुक पे, तो मैं ये देख के बड़ा खुश होता हूँ। मेरी यही मेरे को ताकत देती है, ठीक है ना। और आप भी समझ सकते हैं। और कोई भी घर से बाहर ना निकले, अपने घर में रहे, बाहर जो भी मन कर रहा हो घर पे बना के खाए, और किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब हमें सीधी सी बात, अपने काम को करते रहिए और कुछ ऐसा ना करिए जिससे तुम्हें दिक्कत हो जाए, और घर से बाहर निकलना नहीं, जो करना है घर के अंदर ही करना है। आप मस्त रहिए, भगवान आपको अच्छे रखे, सबको अच्छे रहे, आपकी फैमिली बढ़िया रहे। अच्छा ओके, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।